हाँ जी स्टूडेंट्स, रेडी? पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज सेकंड। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या था जी रिद्धिमा बताना? अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क और यस पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सारे क्वेश्चन इन्हीं पे घूम रहे थे, राइट? लेट्स मूव नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट, रेक्टेंगल। पहली फिगर कौन सी है? रेक्टेंगल, ठीक है जी, कोई बोल लेना। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम, राइट? पैरेललोग्राम, ये ऐसे इसलिए बोलते ताकि स्पेलिंग याद हो जाए, है ना? पैर रेक्टेंगल। चलो, ओके, एग्री। नेक्स्ट फिगर जो तुम्हें सबको अच्छी लगती है, ट्राइंगल, राइट? नेक्स्ट फिगर, तुम्हारी बुक कौन सी फिगर को कर रही है? बस खत्म हो गया, ठीक है, अगली जाएंगे, अभी पहले ये। भाई रेक्टेंगल कैसा दिखता है? एकांश पता है कैसा दिखता है बेटा? ये रेक्टेंगल है, लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। इसका पेरीमीटर हमने डिस्कस कर लिया था, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एग्री? अगला क्या होगा रिद्धिमा जी? पैरेललोग्राम, राइट? ठीक है जी। अगर ये इसका बेस है एकम और ये इसकी हाइट है h, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? b इंटू एच। h क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस महक जी कितना है, राइट? तीसरी फिगर, ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल का एरिया हम सबको आता है क्योंकि भाई 6, 7 ऑनवर्ड्स, हम 4 से ऑनवर्ड शुरू कर लेते हैं। अगर ये हाइट है, ये बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एग्री? हम ये सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है? ये बच्चों वाले आ गए अपने पास कंसेप्ट कि भाई मेरे को लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, तो एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मेरे को पैरेललोग्राम की शेप गिवन है, तो बेस कितना है? b, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना h, तो एरिया कितना आ गया? b इंटू एच, है ना? अगर ट्राइंगल है, उसकी हाइट पता है h है, उसका बेस पता है b, तो एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू b इंटू एच। अगर इसी में एक चीज और मैं ऐड कर लू, ट्रेपीजियम। कौन सी शेप? ट्रेपीजियम। तो यार ट्रेपीजियम ऐसा दिखता है बेटा, कौन बातें कर रहा है? किसको दिक्कत है? दो पैरेलल साइड्स है, ये ए और बी, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? h। तो ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? समझ आई ना बात? ये चार फिगर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है? गुरमन, तो ये मेरे को सिर्फ एज अ बेसिक चाहिए, इससे ज्यादा ये कहीं पे मैथ यूज नहीं होगी, मुझे पता होना चाहिए कि ये शेप्स कैसी हैं। क्लियर? गॉट इट? राइट ना? चलो बढ़े आगे, अब जो नई चीज सीखने उस पर काम करते हैं। नोटेड कर लो, नोट जिसको नहीं दिया। रन रन। अब ना लास्ट टाइम, अब ये कहने को तो नई गणिता मंजरी है ना, बट हुआ क्या, तुम्हारी जो पुरानी बुक उठाओगे ना, उसमें एक चैप्टर होता था हीरोन्स फॉर्मूला, है ना? कौन सा चैप्टर था? हीरोन्स फॉर्मूला। उस चैप्टर में 6 ही क्वेश्चन थे, गॉट इट? ट्राइंगल के बेस्ड।
तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए स्पेशल फॉर्मूला था हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। अब उसी को इन लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला ही दिया है इस पूरी एक्सरसाइज में। क्लियर, गॉट इट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नई चीज सीखने वाले हैं वो है हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला। ये कब लगेगा कम? जब मेरे पास कोई ट्राइंगल तो दी होगी, कोई ट्राइंगल तो दी होगी, लेकिन उस ट्राइंगल में ना एकांश मुझे बेस हाइपोटेन्यूज ऐसे नहीं दिया होगा। कोई भी ट्राइंगल है बट उसमें हाइट नहीं दी, मुझे तीनों साइड्स दी हैं। मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। क्लियर, ओके जी। सबसे पहले तुम इसमें नोटेशन एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, राइट। तो एकम एस किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तीनों साइड्स का सम उसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से। ये किसकी वैल्यू निकल आएगी? एस की। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समझ आ गया जी। ये हीरोन्स फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूलाज है। पहले एस निकालेंगे फिर ट्राइंगल निकालेंगे। किसके बराबर होगा रिद्धिमा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड अंडर द रूट। क्लियर, ओके, नोटेड। ये कौन सा फॉर्मूला है अलीशा? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है जी। ये अब नया जो अब मेरी गणिता वजन में नई चीज ऐड करी है वो है हीरोन्स फॉर्मूला का ही वर्जन, जिसको इन्होंने नाम दिया है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता, ठीक है जी, ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। ये किस लिए यूज करेंगे आकाश? फॉर क्वाड्रिलेटरल्स। किसका एरिया निकालने के लिए? कोई भी पॉलीगन्स, फोर साइडेड यानी कि क्वाड्रिलेटरल। तो अगर अब मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसकी चारों साइड्स गिवन है यक्ष ए बी सी डी। क्या गिवन है जी? ए बी सी डी, राइट, एग्री। तो फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया का? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्या आ जाएगा? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। एच नहीं, एच आएगा, ओच नहीं आएगा। ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, करना सेम नहीं। कोई और जना बुक देना। रेडी? चले, चलो। देयर आर लॉट ऑफ प्रिंटिंग एरर्स इन द बुक। पता ही नहीं चल रहा क्या करी जा रहे हैं। चलिए जी, देखो क्वेश्चन नंबर 1 6.2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE। किसका एरिया निकालना है? ADE का इन द फिगर। दिमाग यूज करो भाई, ये रेक्टेंगल के अंदर है। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8। अगर ये 10 है तो भाई इसकी हाइट भी कितनी होगी? 10। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लगा दो, यही तो पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, क्या दिक्कत है बेटा?
कुछ इंपॉर्टेंट गल है। हाफ बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 10, 2 4 कितना आ गया जी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन क्लियर? वेरी सिंपल, नोटेड। देखो सेकंड, the parallel sides of trapezium are 40 centimeter and 20 centimeter. If its known parallel sides are both equal and each being 26 centimeter, find the area of trapezium. क्वेश्चन क्लियर है? देखो नोटेड, भाई पहले ट्रेपीजियम बना लो। चल ये कितनी है इधर पैरेलल साइड्स, ये 20 होएगी और ये 40 होएगी, बाकी दोनों इक्वल हैं, ये 26 है और ये भी 26 है। करना सॉल्व, कैसे करोगे? हाइट का पता ही नहीं अपन, मैं तुम्हें दोनों मेथड से करा दूंगी। इससे पहले कैसे करते थे वो भी बता देती हूँ। जब तक ये क्वाड्रिलेटरल वाला फॉर्मूला नहीं आया था ना, तब कैसे करते थे, है ना। भाई सी लिसन, क्या मैं यहां से इसको ऐसे पैरेललोग्राम बना सकती हूँ? डायग्राम बना के पैरेललोग्राम बना सकती हूँ। अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, तो ये साइड कितनी आ गई 20, और ये साइड कितनी आ गई 26, राइट। क्या इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? बाय हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूला। ये कौन सी ट्राइंगल है काश? ए बी सी, ठीक है जी। ये मान लो डी है और ये पॉइंट ई है। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, नहीं समझ आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एकम मैंने नॉर्मल एरिया क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे हाइट नहीं पता, है ना। तो अगर मुझे हाइट नहीं पता, बस तीनों साइड्स पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हीरोन्स फॉर्मूला। तो भाई हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले एस निकालो, कितना आएगा 26 प्लस 26 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 72 बाय 2, कितना आ गया 36 सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एकांश ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? When only 3 sides are given। ट्राइंगल का फॉर्मूला है ना, जब कौन सी साइड्स गिवन हो? ट्राइंगल की तीनों साइड्स। ना मुझे हाइट पता है, अगर हाइट नहीं पता तो मैं एरिया निकाल ही नहीं सकती। लगाओ जी अंडर रूट, एस की वैल्यू कितनी आई है 36, 36 माइनस ए कितना है किसी भी 20, फिर अगली बार 36 माइनस 26, अगली बार 36 माइनस 26, ठीक है जी, गॉट इट। कैलकुलेशन देखना बस कैसे करनी है। ये आ गया 36, ये कितना आ गया 16, ये कितना आ गया 10 और ये कितना आ गया 10, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर रूट है, 36 किसका स्क्वायर है? तो 6 बाहर आ गया। 16 किसका स्क्वायर है? 4, तो 4 बाहर आ गया। 10 इंटू 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो आपका एरिया कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? ट्राइंगल का। किसका है जी? ट्राइंगल का। अब देखो नाउ सी, अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहती हूँ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो एच, ये जो एरिया है गुरमन, ये एरिया जो आपका नॉर्मल एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसके बराबर होगा
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका मतलब 240 इज इक्वल्स टू 1/2, बेस कितना है 20, हाइट मुझे निकालनी है 210, 10 से कट गया तो हाइट कितनी आ गई बेटा 24 सेंटीमीटर। एग्री। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन गया जी बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 20 इंटू 24 कितना आ गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माधव टोटल एरिया कितना आ गया, इस फिगर का एरिया निकालना था ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम कितना आ गया जी 240 प्लस 480 करना ऐड, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक मेथड तो ये है, क्या हाँ वो ऐसे माइनस ए एस माइनस बी वो कराया होगा, जा रही हूँ मैं भी वहां पे भी, एस ट्राइंगल के तीनों साइड्स डिवाइडेड बाय 2, आप लिखे ना सेमी पेरीमीटर, ठीक है बोलो ओके, किसी को डाउट है, ठीक है। एक तो मेथड ये है टिल द टाइम ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला नहीं था, है अब दूसरा सोच के देखो, ब्रह्मगुप्ता लगा के देखो, चल गुरमन चारों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 करना, ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला लगा के देखो, बवंजा बवंजा के साथ 112, 112/2 कितना आ गया 56, लगाओ फॉर्मूला, अंडर रूट करोगे 56 माइनस बी 36, 56 माइनस 26, 56 माइनस 26 30, फिर 30 और फिर 20 नहीं 16, 634 आ गया ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। ये तो अपना ट्रेडिशनल मेथड है, कौन सा मेथड है ट्रेडिशनल। अब मुझे कौन सा लगाना है जो गणिता मंजरी ने भी बताया, ये बेसिक है, कर दो इरेज इसको, है ना, कर लिया नोट सबने, दिस इज अ वन मेथड, मैं बता रही हूँ ये कौन सा मेथड है एक, अभी याद करो, अगर मुझे इस मेथड को मान लो कि भाई मैडम ने तो बड़ा मुश्किल मेथड करा दिया, अब अगला मेथड क्या होगा एकांश, इतना बड़ा पेज से मेथड कराता। चलो अभी हमने क्या करा था ट्रेपेजियम वाला ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला करा था ना, वो क्या था S इज इक्वल्स टू चारों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। देन द एरिया ऑफ पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होगा बेटा जी, अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी S माइनस डी, हो गया बाई पास सब कुछ, लगाओ S निकालो सबसे पहले 20 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, सम किया था 112/2 कितना आ गया 56 सेंटीमीटर, बंदा गुरा। एरिया कितना आ गया अंडर रूट लगाओ S कितना है 56 माइनस 20 कितना आ गया 36, 56 माइनस 26
30, 56 minus 26, 30, 56 minus 40, 60। अब देखो 36 किसका स्क्वायर है? 6, दो 30 का 30 बाहर, 16 4, सॉल्व करना, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? सी मैंने तुम्हें बताया कि भाई वो मेथड भी था, लेकिन अभी हमारी बुक में ये वाला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो गया, तो भाई हम इसको ऐसे ही करेंगे। जब मुझे किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी होंगी तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, और जो मुझे क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स दी होंगी तो मुझे ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? हाँ लगा सकते थे ना। क्लियर जी? लोड ही नहीं हाइट कर देंगे, सीधा एरिया आ गया ना। इट्स अ फॉर द क्वाड्रिलेटरल डायरेक्ट फॉर्मूला वी आर हैविंग। इथे लिखोगे बाय यूजिंग केड़ा फॉर्मूला? नो, ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। फॉर ट्राइंगल इट्स हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर क्वाड्रिलेटरल इट्स ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। क्लियर जी? इट्स क्वाइट सिंपल है ना। चलो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स दी होंगी तो ब्रह्मगुप्ता लगाना है, ट्राइंगल की 3 दी होंगी तो हीरोन्स लगाना। क्लियर? चले आगे? पक्का? चलो कर लो नोट। चलो सी नेक्स्ट, पुरानी बुक का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल given that the sides are 8 and 11 centimeter and its perimeter is given। तीसरी साइड नहीं पता, पेरीमीटर पता है। मेक द डायग्राम, let this side be 11, this side be 8 and this side be C। जो नहीं पता उसको ले लो x C कुछ भी ले लो। S कितना दे रखा है? P दे रखा है 32, इसका मतलब 2s किसके बराबर है? 32 के। S की वैल्यू कितनी है बेटा? 16 सेंटीमीटर। सेमी मीन्स पेरीमीटर का हाफ, सेमी मीन्स पेरीमीटर का हाफ। क्लियर? चलो S का फॉर्मूला क्या था? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। S 16 है, A मान लो ये A थी, मान लो ये B थी, तो A कितनी आ गई? A 11 प्लस C डिवाइडेड बाय 2, 32, 19 प्लस C, तो C 32 माइनस 19 करना, 13 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आता है जी, अब लगाओ। बाय क्या लिखना है? हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है? ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो ट्राइंगल S की वैल्यू कितनी है जी? 16, 16 माइनस A 8, 16 माइनस B 11, 16 माइनस C 13। कोई डाउट है इसमें? चलो अंडर रूट 16 8 5 3, 16 का क्या बाहर आ रहा है? 4, 8 में से छोड़ दो, 4 का 2 आ रहा है। चलो भाई मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट कर ही देती हूँ। इसको अपन लिखेंगे 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। पेयरिंग कर लो, जिनको नहीं पता चल रहा पेयरिंग, जो पेयरिंग है उनमें से एक एक बाहर आ जाएगा, जो बंदर अकेले अकेले हैं वो अंदर बंद हो जाएंगे। तो क्या आ गया? 8 बाहर, अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेगा शुभांशु, देख 2 बाहर
4 बाहर, खत्म। अंदर क्या बच गया 30, वो रूट में ही रह जाएगा। 8 रूट रिद्धिमा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो पेयर रहेगा ना, देख मल्टीप्लाई करता है, जो पेयरिंग में नहीं आया वो अंदर रहेगा। वो तो मैंने तो बेसिक दस था ना, उन तक आप डायरेक्ट कर पा रहे सी बिकॉज दैट टाइम एवरीवन इज हैविंग पेयरिंग ना। क्लियर, सिंपल है, सिर्फ 2 फॉर्मूला से काम करना है यक्ष, है ना, हिरन्स फॉर्मूला एंड ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, राइट। चलो खुद करोगे। देयर इज एनी ट्राइंगुलर प्लॉट व्हेन रेशियो इज गिवन, तो आप लोग अपने एंड से कोई वेरिएबल लेते हैं उनके साथ। अगर ये साइड 3x है, ये 5x है माधव, और ये 7x है, क्या दिया है पेरीमीटर, P दिया है कांश मुझे 300, तो यक्ष S कितना हो जाएगा, S की वैल्यू P 300 दिया है, तो S की वैल्यू क्या होती है P का हाफ, 150 सेंटीमीटर। ठीक है जी, करो सॉल्व। S इज इक्वल, हाँ लेट इट बी, अपन ने क्या लेना है मीटर, जो दिखता है उसी लमांगे। चलो S का फॉर्मूला लगाओ, पहले X निकलेगी। मान लो मेरे पास A 3x है, ऐसे मेंशन करना, B 5x है और C बेटा 7x है। सबसे पहले X निकालो, S की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है, हाँ पुट करो, हाँ जी X आ गया एक कम। S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, देखते हैं 150 3x प्लस 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाय 2, 300 इज इक्वल्स टू 15x, so x is 20, एग्री, x 20 आ गया, यहाँ पुट करो तो a कितना आ गया 60 मीटर, b कितना आ गया 100 मीटर माधव, और c कितना आ गया 140 मीटर। क्या निकालना है, एरिया। कौन सी फिगर की बात हो रही है, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। S पता है, A पता है, B पता है, C पता है, तो लगा दो हीरोन्स फॉर्मूला फटाफट। तो ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। बार बार फॉर्मूला क्यों लिखती हूँ, ताकि आप लोगों को हैबिट पड़ जाए कि भाई हमें फॉर्मूला लिखना है। पुट द वैल्यूज, S की वैल्यू 150, S माइनस A 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50, 150 माइनस 140 10। यूज योर ब्रेन। कितनी जीरोस यूज हो रही है बच्चा, 4, 4 में से 2 बाहर आ जाएंगी, यानी कि 100 तो बाहर आ गया कांश सीधा सीधा। अब मेरे पास क्या बचा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, पेयरिंग करो, ये इनकी एक हो गई, इन दोनों की एक, 15 बाहर आ रहा है, तो कितना आ गया जी 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। चेक करो, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अपने तरीके से पेयरिंग कर लो। दो मिनट बेटा, 10 कैसे निकलेगा, 10 की तो 0 ऑलरेडी बाहर चली गई, तो 1 ही हो गया। इजी, जीरोस देख, 4 जीरोस हैं, 4 की 2 जीरोस बाहर निकाल ली, 15 बचा, उसको लिखा 3 इंटू 5, 9 को लिखा 3 इंटू 3, 5 को लिखा 5,
3 की पेयरिंग हो गई, 5 की हो गई, एक 3 बाहर एक 5 बाहर, अंदर कितना बचा 3। बोलो एग्री? सिंपल। 4 क्वेश्चन हो गए, रेडी? चलो 5th क्वेश्चन देखो। पहले देखो कौन सी फिगर की बात हो रही है। One diagonal of rhombus is twice as long as the other diagonal. If the rhombus has the area, उसका एरिया पता है, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल। पहले ये बताओ कि तुम्हें रोम्बस का एरिया पता है क्या होता है? नहीं? नो? भाई जो रोम्बस का एरिया है ना, ध्यान से सुन लो, रोम्बस कैसी फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है ना, बट 90 पे नहीं है। जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर को थोड़ा सा ऐसे घुमा दो तो इट्स अ रोम्बस, देन ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मींस सिमिलर टू पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जब पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल कर दो तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और 90 पे करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 पे करते हैं। रोम्बस का जो एरिया होता है ना, वो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 के बराबर होता है। रोम्बस का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है जी, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्लियर? अब इन्होंने बोला मान लो डायगोनल 1 अगर x है तो डायगोनल 2 उसका ट्वाइस है 2x, है ना। एरिया किसके बराबर दे रखा है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना जी, एग्री? ओके, तो एरिया किसके बराबर हो गया? हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया की वैल्यू कितनी है? 128। हाफ, एक डायगोनल x है और दूसरा 2x है, कट गया जी। x स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 128। बनाना इसका स्क्वायर रूट, तो x आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। तो शॉर्टर डायगोनली तो x था, लॉन्गर तो इसका डबल है। So the length of shorter diagonal is 8√2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार फिर भी। कोई डाउट है जी किसी को डाउट? नो? आसान? yes, yes. अरे क्या बात है। टोटल 11 है, बड़े आगे। चलो देखो, सोचो, चलो छोड़ दो, पहले 5 प्रैक्टिस करोगे? स्टार्ट डू करो जी, पहले 5 को दोबारा से प्रैक्टिस करो।